नमस्ते देवी और सज्जनों, वेलकम बैक टू वंडर एंड फीस्ट। आज हमारे भूटान ट्रिप का डे 3 है एंड करेंटली वी आर इन थिम्पू वैली एंड दिस इज आवर होम फॉर नेक्स्ट 2 डेज। इस होटल का नाम है होटल डेराला। आज हम लोग कवर करने वाले हैं थिम्पू वैली के आसपास के कुछ साइट सीइंग्स एंड ब्यूटीफुल एंड मस्मराइजिंग लैंडस्केप ऑफ थिम्पू वैली। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन इज डोचुला पास। हम लोग लिटरली क्लाउड्स में हैं। अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा हाइट पे हैं और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा है। Currently we are at the height of 3,150 meters from sea level, which is around 10,330 feet. This place is situated at Eastern Himalayan snow-covering mountains. But यहाँ पे सालों भर स्नो नहीं रहता। अभी साल के इस वक्त यहाँ पे स्नो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप विंटर्स में आएंगे तो यहाँ पे बहुत स्नो होता है। आपको बहुत स्नो दिखेगा और ये पूरा लैंडस्केप ही आपको एकदम अलग दिखेगा। लेकिन फिर भी जब भी स्नोफॉल होती है तो स्नोफॉल की एक अलग ही खूबसूरती है। लेकिन ये जगह अपने आप में ही इतनी खूबसूरत है जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। ये जो पूरा जगह है, इसमें सबसे ऊपर में एक बड़ा स्तूपा है और इसके चारों तरफ ऑलमोस्ट छोटे छोटे 108 स्तूपास हैं, जो कि 3 लेयर्स में बने हैं। जो सबसे नीचे वाला लेयर है इसमें 45 स्तूपास हैं और जो बीच का सेकेंड लेयर है इसमें 36 स्तूपास हैं और जो टॉप लेयर है इसमें 27 स्तूपास बने हुए हैं। Right now, we are at the elevation of 3,100 meters above sea level, and here the place we call it as Dochula Pass. And we can see a big stupa in the middle and 108 small stupa around the big stupa. And this was built under the instruction of Her Majesty the Queen Ashi Dojuang Mowangchu. And in order to honor His Majesty the 4th King of Bhutan, as well as in the loving memory of the soldiers who have lost their life in the battle of 2003 against Indian militants. And that's all about the stupas over here. थैंक यू। वैसे तो डोचुला पास खुद में ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतने हाई एलिवेशन होने की वजह से यहाँ से आपको भूटान के बहुत सारे माउंटेन रेंजेस, एक्चुअली स्नो कवर्ड माउंटेन रेंजेस, व्हाइट माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन वेदर क्लियर नहीं होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली हमें वो नजारा नहीं दिखा। अभी हम लोग डोचुला पास से निकल के जा रहे हैं पुनाखा की ओर, जहाँ हम लोग 2 साइट सीइंग्स कवर करेंगे। जो पहला साइट सीइंग है वो है सस्पेंशन ब्रिज ऑफ पुनाखा, जो कि भूटान का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है और एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सस्पेंशन ब्रिज के बाद हम लोग जाएंगे पुनाखा जोंग। Currently we are crossing Mochu River, aka Female River. Well, we are finally at Punakha, which holds a historical significance in the Bhutanese history. We have reached to the parking of the suspension bridge. Now there is 5 minutes walk to the bridge. और रास्ते में we have this amazing view. ना air pollution, ना sound pollution. You can just feel the nature. और ये बहती नदी, amazing view, and it is totally worth coming here. And this suspension bridge is a popular tourist destination, क्योंकि ये भूटान का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है, offering breathtaking views of Phochu River, also known as Male River. और इन दोनों रिवर फोचू और मोचू यानी मेल और फीमेल रिवर का आगे जाके संगम होता है, जहाँ पे पुनाखा जोंग बना है। ओह माय गॉड, ये ब्रिज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। पता नहीं कैमरे में से आप देख पा रहे हो या नहीं, लेकिन ये ब्रिज इतना बड़ा है कि बीच में बेंड हो गया। इस ब्रिज की लंबाई ऑलमोस्ट 180 मीटर और इसकी कैपेसिटी लगभग 100 आदमियों जितनी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इस ब्रिज पे दौड़ना, कूदना, झूलना और खेलना सख्त मना है। इसके अलावा रेलिंग पे लदना या फ्लैग होस्टिंग करना भी सख्त मना है। इसके अलावा मोटर बाइक्स, साइकिल या हेवी इक्विपमेंट्स भी कैरी करना प्रोहिबिटेड है। अगर इनमें से कोई भी रूल आप तोड़ते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 1 लाख नु की फाइन की जा सकती है।
और इसी के साथ ये भूटानीज बच्चा सारे रूल्स की धज्जियां उड़ा दिया। 1960s तक there was literally no connection between Mingtang village and on the other side, but thanks to this bridge both the villages are now connected. जब ये ब्रिज नहीं था तो उधर के लोगों को इस साइड आने में घंटों लग जाते थे, लेकिन ये ब्रिज बनने के बाद अब उधर के लोग भूटान के इस तरफ इजीली आ सकते हैं। एंड दिस स्पॉट मेक्स इट फॉर अ परफेक्ट प्लेस फॉर योर इंस्टाग्राम। ये ब्रिज देखने में तो खूबसूरत है ही, लेकिन इस पे उतना डर भी लगता है। अब जैसे जैसे ब्रिज के बीच में जाने लगते हो, ब्रिज बहुत ज्यादा हिलने लगता है। डर तो बहुत ही ज्यादा लगता है, लेकिन इस डर पे काबू पाके जब आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हो तो आपको कुछ बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट्स मिलते हैं जहाँ पे बहुत ही यमी मोमोज वगैरह मिलता है। तो अगर आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो वहां जाके मोमोज जरूर खाएं। अपने सफर को और हंसी बनाने के लिए हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है पुनाखाजोंग, द पैलेस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड ब्लिस। ये रहा इसका पार्किंग लॉट। भूटान का ये सेकंड लार्जेस्ट कैसल है, जो कि दो खूबसूरत नदियां होचू और मोचू के संगम के किनारे बना है। Once we arrived, we took a short walk across the Banzang Bridge to the main entrance of Punakhazong. It is the most beautiful zong we have visited in Bhutan. अंदर घुसते ही राइट साइड में आपको दिखेगा ये टिकट काउंटर। फॉर एडल्ट्स इट इज 500 नू एंड फॉर चिल्ड्रन इट इज 250। After crossing the bridge, we entered the zong through a heavy wooden door which led to a wooden stairway and eventually took us to the outer courtyard. The outer courtyard, which is the first courtyard, served as the administrative center, featuring a large white victory chotan and a bodhi tree. The middle courtyard is reserved for monastic quarters. It is where the monks' main temple and living quarters are. Built in 1637, this is an important place for Bhutanese and is a monastery too. The inner courtyard is where the sacred remains of the Rinpoche are kept. इस पूरे जोंग के वॉल्स पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं एंड दीज म्यूरल्स डिपिक्ट फेवरेट सीन्स फ्रॉम भूटानीज हिस्ट्री एज वेल एज द लाइफ ऑफ गुरु रिनपोचे। 400 साल पुराने इस कैसल में अनेकों रैलिक और कहानियां छुपी हैं। पुनाखाजोंग 1200 मीटर्स के एलिवेशन पे है फ्रॉम सी लेवल एंड इट इज 85 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ भूटान, थिम्पू। इन हंसी वादियों के बीच ये खूबसूरत सा पुनाखाजोंग घूमने के बाद हम निकल गए वापस थिम्पू के लिए। पर रास्ते में हमें दिखा ये खूबसूरत सा पार्क, जहां जाके हमने इन बहती नदियों और बेहतरीन नजारों का लुत्फ उठाया। हमारा ये रिवर राफ्टिंग का भी प्लान था, बट टाइम क्रंच होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो नहीं कर पाए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, इसी के साथ मैं आज के लिए आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और कल हम लोग एक नए सवेरे के साथ भूटान की कुछ नई जगहों को एक्सप्लोर करें। तो बने रहे हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।